सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है कृष्णा ही निरंकार है। सात संगत जी, आशा है प्रमाण करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, जब हम कृष्णा नाम सुनते हैं तो आंखों के सामने एक सुंदर बाल रूप आ जाता है। कोई उन्हें माखन चोर कहता है, कोई रन छोड़, कोई रास रसैया, कोई रास रचैया। किसी के लिए वे नीति के आचार्य है तो किसी के लिए वे प्रेम के सागर। लेकिन एक सवाल है सात संगत जी, क्या कृष्ण केवल द्वापर युग में पैदा हुए एक ऐतिहासिक चरित्र है? क्या वे केवल गोकुल और कुरुक्षेत्र तक सीमित है? अगर हम गहराई से देखें तो पाएंगे कृष्णा कोई देह मात्र नहीं, बल्कि वे निरंकार की ही अभिव्यक्ति है। सात संगत जी, वही निरंकार जिसने सृष्टि बनाई, वही प्रेम और करुणा के रूप में कृष्ण में प्रकट हुआ। कृष्ण का जन्म किसी कैद खाने में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में होता है जब भक्ति, प्रेम और सत्य तत्ता है। सात संगत जी, सात संगत जी, आज इस आध्यात्मिक कथा में हम मिलकर यात्रा करेंगे और जानेंगे गोकुल की गलियों से लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान तक और वहां से अपने अंतर्मन तक। और इस यात्रा के अंत में हम अनुभव करेंगे कि श्री कृष्ण ही निरंकार है। सात संगत जी, कथा की शुरुआत गोकुल से होती है। सात संगत जी, यशोदा माता कृष्ण को डांट रही है कि तू बार बार माखन क्यों चुराता है। कृष्ण मुस्कुराते और कहते हैं, माँ मैं नहीं चुराता, मैं तो बांटता हूँ। यही श्रोताओं को समझाया गया है कि कृष्ण माखन के बहाने हमें बताते हैं कि संसार का सुख अकेले खाने के लिए नहीं, बांटने के लिए है। यही निरंकार की रजा है। सात संगत जी, कृष्ण जब यमुना में उतरते और कालिया नाग को वश में किया तो यह केवल एक खेल नहीं था, यह सिखाता है कि मन का अहंकार विषैला विचार सब तब शांत होता है जब हम निरंकार को अपने हृदय में उतारते हैं। कृष्णा यहाँ केवल बालक नहीं, बल्कि निरंकार शक्ति। सात संगत जी, रामलीला का अर्थ केवल नृत्य नहीं, रासलीला का अर्थ केवल नृत्य नहीं। यह बताता है कि हर आत्मा निरंकार के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। गोपिया प्रतीक है भक्तों का और कृष्ण प्रतीक है उस निरंकार का जो हर किसी के साथ एक साथ हो सकता है। वह किसी एक का नहीं, सबका है। सात संगत जी, महाभारत का युद्ध केवल शास्त्रों का युद्ध नहीं था, यह तो मन और मोह का युद्ध था। अर्जुन जब निराश होकर खड़े थे तब कृष्ण ने कहा कि मैं कोई मित्र मात्र नहीं, मैं वह चेतना हूँ जो सृष्टि में व्यापक है। मुझे जानो तो युद्ध में भी शांति है। यहाँ स्पष्ट होता है कि कृष्ण निरंकार से अलग नहीं है, बल्कि वही निरंकार है जो अर्जुन को मार्गदर्शन दे रहे हैं। सात संगत जी, एक आधुनिक भक्त की छोटी कहानी जोड़ते हैं। दिल्ली का एक साधक हर समय कहता था कि कृष्ण मेरे साथ है, लेकिन जब संकट आता तो वह टूट जाता। एक दिन सत्संग में उसे समझाया गया कि कृष्ण कहीं बाहर मत ढूंढो, वे निरंकार है, तेरे भीतर है। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि सच्चा कृष्ण कोई मूर्ति नहीं, कोई इतिहास नहीं, बल्कि वह चेतना है जो आज भी जीवित है। सात संगत जी, वह चेतना है जो आज भी जीवित है। सात संगत जी, कथा अंत में यही बताती है कि कृष्ण बालक भी है और विश्व रूप भी है। कृष्ण लीलाएं केवल कहानियां नहीं, बल्कि जीवन के सत्य है। असल में कृष्ण कोई रूप नहीं, कोई स्थान नहीं, वे तो निरंकार है जो हर जगह विद्यमान है। सात संगत जी, जब हम कृष्ण कहते हैं तो केवल एक चरित्र नहीं पुकारते, बल्कि उसी निरंकार को स्मरण करते हैं जो कण कण में बसा है। इसलिए भक्तजन कहते हैं सात संगत जी, कृष्ण ही निरंकार है। सात संगत जी, एक छोटे से गांव में एक साधक रहा करता था। उसका नाम माधव था। वह एक दिन रात कृष्ण का नाम जपता था। वह दिन रात कृष्ण के नाम का जप करता था। सात संगत जी, उसके घर में कृष्ण की मूर्ति थी जिसे वह सजाता, भोग लगाता और आरती करता, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न हमेशा उठता था। सात संगत जी, क्या कृष्ण कहाँ है? क्या वे केवल इसी मूर्ति में है? क्या वे केवल द्वापर युग में थे? वह मन ही मन सोचता है कि अगर कृष्ण सच्चे भगवान हैं तो आज भी कहीं न कहीं अवश्य मिलेंगे।
एक दिन सात्संगत जी माधव ने तय किया कि वह कृष्ण को ढूंढने निकलेगा। वह गोकुल गया। वहाँ लोगों ने कहा कि कृष्ण तो यहाँ पैदा हुए थे। वह मथुरा गया। वहाँ कहा गया कि कृष्ण ने यहाँ कंस का वध किया था। वह द्वारका पहुँचा। वहाँ सब बोले यही कृष्ण ने राज किया था, लेकिन कहीं भी उसे सजीव कृष्ण नहीं मिले। माधव के मन में शंका और गहरी हो गई। सात्संगत जी, क्या कृष्ण केवल इतिहास है? यात्रा के दौरान वह एक संत से मिला। संत ने मुस्कुराकर कहा कि तू कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है? क्या नदी, क्या पर्वत, क्या नगर? तू कृष्ण को बाहर क्यों खोज रहा है? माधव बोला, तो फिर मैं कहाँ जाऊं? संत ने कहा, आंखें बंद कर और अपने भीतर झांक। तू जिस प्रेम, जिस करुणा, जिस सत्य को खोज रहा है, वही तो कृष्ण है। माधव ने संत की बात मानकर ध्यान किया। अचानक उसके भीतर स्वर उठा कि मैं कोई देह नहीं हूँ, मैं कोई मूर्ति नहीं हूँ, मैं तो वही चेतना हूँ जो तुझमें और इस सृष्टि में व्यापक है। तू बाहर मत खोज, मैं तेरे भीतर ही हूँ। सात्संगत जी, माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार लगा कि कृष्ण वास्तव में निरंकार है। कुछ समय के बाद गांव में भारी अकाल पड़ा। लोग भूख प्यास से तड़पने लगे। सात्संगत जी, अब माधव की परीक्षा थी। क्या वह केवल कृष्ण का नाम जपेगा या उसके निरंकार स्वरूप को समझकर सबकी सेवा करेगा? उसने अपने घर का सारा अन्न निकालकर गांव वालों में बांट दिया। सात्संगत जी, लोगों ने पूछा, तू क्यों बांट रहा है? तेरा घर खाली हो जाएगा। माधव बोला, जब कृष्ण निरंकार है और हर जीव में है तो भूखों को अन्न खिलाना ही असली भक्ति है। सात्संगत जी, उस रात माधव ने स्वप्न में कृष्ण को देखा। कृष्ण ने कहा कि माधव, तूने मुझे मूर्ति में नहीं, भूखे पेटों में पहचाना। तूने मुझे इतिहास में नहीं, वर्तमान में अनुभव किया। यही सच्चा ज्ञान है। धीरे धीरे वह स्वप्न लुप्त हुआ, परंतु माधव के हृदय में आनंद का सागर उमड़ पड़ा। सात्संगत जी, गाँव वाले अब माधव को गुरु मानने लगे। वह हमेशा यही कहता कि कृष्ण बाहर मत कृष्ण कहीं बाहर मत ढूंढो, वे निरंकार है जो कण कण में बसते हैं। जब हम प्रेम करते हैं तो वही कृष्ण है, जब हम सेवा करते हैं तो वही कृष्ण है, जब हम सत्य पर टिकते हैं तो वही कृष्ण है। माधव की कथा सात्संगत जी हमें यही सिखाते कि कृष्ण केवल बांसुरी और माखन तक सीमित नहीं, असल में कृष्ण वही निरंकार है जो आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहा है। सात्संगत जी, सात्संगत जी, एक छोटे से नगर में एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था जिसका नाम राघव था। उसके पास धन संपत्ति, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक इच्छा रहती थी कि मैं भगवान के लिए एक भव्य मंदिर बनवाऊंगा ताकि लोग मेरी भक्ति की सराहना करें। उसने सबसे सुंदर पत्थर मंगवाए। सात्संगत जी, कारीगर बुलवाए और मंदिर बनवाना शुरू किया। दिन रात वह उसी में लगा रहता, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके मन में शांति नहीं थी। मन का आकार तो बढ़ता जा रहा था, पर उसका हृदय भीतर से खाली होता जा रहा था। सात्संगत जी, एक दिन नगर में एक संत आए। लोग उनके पास आशीर्वाद लेने पहुँचे। राघव भी वहाँ पहुँचा और गर्व से बोला कि संत जी, मैं भगवान के लिए भव्य मंदिर बनवा रहा हूँ। क्या मुझे बहुत पुण्य मिलेगा? संत उसकी बात सुनते और मुस्कुराकर बोलते हैं कि पुत्र, मंदिर बनाना गलत नहीं, परंतु असली मंदिर कहाँ है यह जानना जरूर है। राघव यह गुरु की बात सुनकर चंकित हुआ। बोला, असली मंदिर? क्या पत्थर और सोने से बना यह मंदिर असली नहीं? संत ने कहा, नहीं, असली मंदिर तो तेरे हृदय में है। अगर दिल में करुणा नहीं, अगर मन में प्रेम नहीं, अगर जीवन में सेवा नहीं, तो पत्थरों का मंदिर केवल दिखावा है। सात्संगत जी, यह सुनकर राघव की आंखें खुल गई। उसने देखा कि उसके नगर में कितने गरीब भूखे हैं, कितने लोग बीमार हैं और कितनों के पास रहने की जगह भी नहीं। उसने सोचा, अगर भगवान सच में हर जगह है तो क्या वे केवल इस मंदिर में रहेंगे या उन भूखे, रोगी और बेसहारों में भी है। उस दिन से राघव ने अपने धन का उपयोग सेवा में करना शुरू किया। सात्संगत जी, गरीबों को भोजन दिया, रोगियों का इलाज किया, अनाथ बच्चों को घर दिया। धीरे धीरे उसका मन शांति से भर गया। सात्संगत जी, एक दिन वही संत फिर आए और राघव से बोले कि अब तूने असली मंदिर बना लिया है। वह है तेरा प्रेम और सेवा से भरा हुआ तेरा हृदय।
याद रख, भगवान पत्थरों में नहीं तेरे कर्मों और भावनाओं में बसते हैं। साथ संगत जी, असली भक्ति केवल पूजा या दिखावे में नहीं, असली मंदिर वह है जो हम अपने भीतर प्रेम, करुणा और सेवा से बनाते हैं। जब हम दूसरों के दुख के साथ खड़े होते हैं तभी हम सचमुच भगवान से जुड़ते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे गए विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर साथ संगत जी अपने विचार साधने की दूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। और साथ संगत जी, दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।